और हम उनको घटा करके इतने पर ले गए। आप दूसरे प्रश्न का उत्तर सुन लो। आप सुनिए मेरा जवाब सुनिए माननीय। दूसरे प्रश्न का मैंने नोट कर लिया, मैंने नोट कर लिया। आप नंगा नाच कर रहे थे, हम कार्रवाई करके रोक रहे हैं उनको। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को किसी प्रश्न पे पूछने का अधिकार है, मान लिया। प्रश्न सिर्फ टोंक जिले का है, पूरे राजस्थान का पूछ रहे हैं और फिर उसका जवाब भी सुनने को तैयार नहीं। पंगा लिया है तो भुगतो। वैसे माननीय आप सुनिए माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, प्रश्न टोंक का है, ये इनका कहना सही है, लेकिन मैं को ऐसा सोच रहा था पूरे राजस्थान में अपने को ज़्यादा सतर्क रह करके इस हुक्का बारों को रोकने के प्रयत्न करने चाहिए, चाहे ये हो चाहे वो हो। मैं उसका नहीं कहता कि आपकी और इनकी सरकार समय क्या आपका, लेकिन ये प्रयत्न रुकने चाहिए। आपकी इजाजत हो तो मैं बोल जाऊं। हाँ, मैंने इसलिए बताया कि आप तो रोकने में सक्षम हुए नहीं थे, हमने रोका है। इसके बाद मेरा सदन को अवगत कराऊंगा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। हमने सभी प्रकार के मादक पदार्थों, हुक्का बार आदि पर रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्सों का गठन करके पूरे राजस्थान में से नशा खत्म हो, इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी। चलिए अगला प्रश्न श्री चेतन पटेल, कोलाना। प्रश्न संख्या 397। माननीय अध्यक्ष जी, जवाब मिल चुका है। जवाब पढ़ लिया? जवाब आ चुका है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि जो 5-5 करोड़ की जो सड़कें विभाग के प्रस्ताव जो मैंने भेजे थे विभाग को, उसमें मैंने ये स्पष्ट लिखा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा करी है कि केवल विधायकों से सड़कों के प्रस्ताव लिए जाएंगे, जिसके प्रस्ताव की प्रतिलिपि आपने मुझे उत्तर में भी भेजी है। मगर सदन के नेता वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सदन में की गई घोषणा की पालना न करना सदन की गरिमा के खिलाफ है। मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसलिए मेरा पहला पूरक प्रश्न ये है माननीय अध्यक्ष जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस पवित्र सदन में की गई इस घोषणा की पालना नहीं करने पर जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी बनती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को ये अवगत कराना चाहूँगी, कुछ आंकड़े मैं भी रखूं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप अनुमति दें तो पिछली सरकार की तुलना और हमारी सरकार, क्योंकि सड़कों में बहुत अच्छा काम हुआ है। क्यों? आईना देखना, आईना आपको देखना चाहिए, आपने कितना हमारी मैंने कहा आंकड़े, मैंने ये नहीं बताया कि आपने कितना काम नहीं किया पिछले 5 सालों में। आप इतना अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? आपको पता भी नहीं मैं क्या बोलने वाली हूँ। आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? पिछली बार माननीय पूछा है जिम्मेदारी पिछली बार माननीय अध्यक्ष महोदय दोनों के मर गए थे बीजेपी के एमएलए, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा जी ने और आपके सड़कें नहीं दी थी। आपके मुख्यमंत्री जी ने सड़कें नहीं दी। माननीय सदस्य, सदन के नेता की घोषणा की पालना नहीं करने पर जिम्मेदारी किसकी बनती है? चुने हुए जनप्रतिनिधि कौन है? जो थे उनके कहने से नहीं दिया था आपने। अपने 1 मिनट, अपने व्यवस्था है कि जिसका प्रश्न है उसे पूरक प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर आने दें। पहले ही आप खड़े हो जाएंगे तो कोई उत्तर आएगा नहीं। उत्तर आने दें, उत्तर का दूसरा पूरक आने दें, फिर कोई बात है तो आपके उपनेता पूछ सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना सा निवेदन है कि हमारे माननीय सदस्य कोई भी सवाल पूछ रहे हैं, बैठो। हम उस सवाल का जवाब हम केवल उस सवाल का जवाब पूछना चाह रहे हैं। अब आप उस सवाल का जवाब नहीं दे करके शायद मेरी बात नहीं सुनी, जो है सदन को गुमराह कर रहे हो। आप सवाल का जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो सुनो, मैं अपनी बात, मैंने बोला कुछ आंकड़े रखना चाहूंगी। अगर मैं कुछ आंकड़े रखना चाहूंगी, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं कुछ आपकी सारी बातें जो 5 साल आपने काम नहीं किया उसके आंकड़े रखने वाली हूँ? मैं सिर्फ आंकड़े इनकी विधानसभा की रखने वाली हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पीपल दा ये
5 साल की कहानी तो मैं इनको बाद में बताऊंगी, पहले पीपलदा विधानसभा की बात बता देती हूँ। उत्तर दे दीजिए। पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में विधायक के द्वारा वर्ष 2025-26 में 12 सड़कों की अनुशंसा की गई, जिसमें से 7 सड़कों की निविदाएं प्रक्रियाधीन है, जो कि दिनांक 2/2/2026 तक प्राप्त कर ली जाएंगी एवं एक सड़क का कार्य प्रगतिरत है। शेष रही 4 सड़कों को परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसका एग्जामिन कर रहे हैं और उसके बाद इस पे जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। मेरा दूसरा